आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पद्यांश भाग को, जिसमें पहला पाठ दिया हुआ है रेदास के पद, यानी रेदास के द्वारा लिखित 2 पदों को इस पाठ में लिया गया है। हम भी इस पाठ को 2 भागों में पढ़ेंगे, जिसके पहले भाग में हम कवि रेदास जी के जीवन परिचय को जानेंगे और जानेंगे पहले पद को सप्रसंग व्याख्या सहित। आइए पढ़े कवि का जीवन परिचय। जीवन परिचय यानी महान कवि संत रैदास का जन्म 1388 में उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ। इनका जो मूल नाम है यानी असली नाम है वह संत रविदास है। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशेष स्थान माना जाता है। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में संत रैदास का जरा भी विश्वास नहीं है। महान संत कबीरदास की तरह ही संत रैदास भी निर्गुण भक्ति उपासक रहे हैं। रैदास के 40 पद जो है सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित है। सन 1518 में संत रैदास का देहावसान माना जाता है। तो दोस्तों, यह था संत रैदास का संक्षिप्त जीवन परिचय। आइए जाने संत रैदास द्वारा लिखित प्रस्तुत एक पद को। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रेदासा। तो प्रस्तुत पद को पढ़कर हम कह सकते हैं कि जो संत रैदास जी है वह ईश्वर के प्रति अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं। आइए जाने इस प्रस्तुत पद के प्रसंग को कि कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत पद में संत रविदास जो है अपने ईश्वर को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करते हैं। कवि का मानना है कि ईश्वर किसी मंदिर व मस्जिद में नहीं बल्कि मन के भीतर होता है और मन में हमेशा विद्यमान रहता है। और संत रैदास जी जो है अपने मन के ईश्वर के बारे में ही इस पद में बात कर रहे हैं। आइए जाने इस पद को व्याख्या सहित। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। तो पद के प्रस्तुत भाग में संत रविदास जो है उस स्थिति का वर्णन करते हैं जब किसी भक्त के मन में ईश्वर का जो वास है वह पूरी तरह हो जाता है, यानी ईश्वर जो है भक्त के मन में पूरी तरह समाहित हो जाते हैं और जो भक्त है वह अपनी भक्ति से दूर नहीं जा सकता है, यानी ईश्वर से दूर नहीं जा पा रहा है। तो संत रविदास जो है यानी संत रैदास जो है वह ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु, अब तेरे नाम की जो है रट लग चुकी है मन को और उसके अलावा दुनिया में उस भक्त को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। वह आगे कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ बास का अर्थ होता है खुशबू यानी सुगंध। अब संत रैदास जी जो है प्रभु को यानी ईश्वर को चंदन की उपाधि दे रहे हैं। वह कहते हैं कि हे प्रभु, तुम चंदन के समान हो और हम जो है पानी के समान है। यदि चंदन पानी में मिला दिया जाए तो पानी के अंग अंग में यानी पानी की बूंद बूंद में उस चंदन की खुशबू हो जाती है। ठीक उसी प्रकार है ईश्वर हमारे मन में इस तरह बस चुके हो कि हमारा जो रोम रोम है वह आपकी भक्ति में लीन हो चुका है। रैदास जी आगे कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अब रैदास जी जो है प्रभु को एक घने बादल की तरह मान रहे हैं और खुद को मानते हैं एक मोर की तरह। वह कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम घने बादल की तरह हो, तुम घने बरसाती बादल की तरह हो और हम जो है मोरा यानी मोर की तरह है। घने बादल को देखकर जिस तरह मोर नाचता है उसी प्रकार हे ईश्वर आपकी भक्ति करने पर हमारा जो रोम रोम है, हमारा जो हृदय है वह भी नाचने लग जाता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, हे ईश्वर यदि आप चांद है तो हम
चकोर पक्षी की तरह है, जो चांद को बिना पलक झपकाए ही टकाटक यानी निहारता रहता है, ताकता रहता है। हे ईश्वर, आप हमारे मन में इस तरह समाहित हो चुके हैं कि हमारा जो मन है वह आपकी ओर हमेशा निहारता ही रहता है, बिना पलक झपकाए ही। पढ़ते हैं आगे। संत रैदास जी आगे कहते हैं कि प्रभु जी, तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यहाँ ज्योति का अर्थ होता है ज्योति और बरे का अर्थ होता है बढ़ना। अब ईश्वर को जो है संत रविदास कहते हैं कि हे प्रभु, तुम दीपक की तरह हो और हम दीपक के अंदर जो बाती होती है, जो बत्ती होती है रुई से बनी हुई, हम उसकी तरह है, जिसके मिलने पर जो ज्योति है यानी जो ज्वाला है वह दिन रात जलती रहती है। हे ईश्वर, तुम दीपक हो तो हम उसकी बाती है जो दिन रात रोशनी देती रहती है। कवि अपनी भक्ति को दर्शाते हुए आगे कहते हैं कि प्रभु जी, तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। यहाँ सोनहि का अर्थ होता है सोना। तो संत रैदास जी आगे कहते हैं कि हे प्रभु, तुम मोती के समान हो और हम जो है धागे के समान है। मोती यदि धागे में पिरो दिया जाए तो एक माला बन जाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सोने पर सुहागा हो। प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अंत में कवि अपने ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम स्वामी हो और हम जो है तुम्हारे नौकर है, तुम्हारे दास है। ये रैदास जो है ऐसी भक्ति करता है आपकी जिसमें ईश्वर उसका स्वामी हो और रैदास जो है ईश्वर का दास यानी नौकर हो। तो दोस्तों, यह था रैदास के पद का पहला पद। संत रैदास के दूसरे पद को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।